BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कौम के मुस्तकबिल के लिए मदरसे बनाए जाते हैं, लेकिन जब मदरसा का जो मेन संचालक हो वही चोरी करने लगे तो सोचिए कौम का मुस्तकबिल, कौम के बच्चों का भविष्य का क्या होगा। ऐसा ही एक आरोप यहाँ के संचालक पे इस समय मौजूद है हम सोनबरसा में। और सोनबरसा में जो मदरसा है उसके पहले भी हमने खबर आपको दिखाया था कि यहाँ के जो संचालक है जो उसको चलाते हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हमने वो खबर आपको दिखाया था, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में कल मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब सिवान पहुँचे हुए थे, जहाँ पे कमेटी के लोगों ने उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके उनको इस मामले को संज्ञान में लेने के और जांच करने के लिए कहा है। हालांकि उन्होंने भी भरोसा दिलाया है। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ शमसुद्दीन खान साहब हैं। क्या कुछ मामला है, कल जब सलीम परवेज साहब से इस मदरसे के मामले में मिले तो क्या कुछ? देखिए, ये मदरसा के जो हेड टीचर हैं मौलाना तौकीर साहब, उनसे मेरे को फ़ोन पर बात हुई थी। इस मदरसे में एक टीचर हैं मुनाबा खातून, जो 5 साल से लगातार मदरसे में कदम को भी नहीं रखा। यहाँ तक कि पूरे गांव के लोग या पूरे इलाके के लोग या यहाँ तक कि स्कूल के स्टाफ और उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे कि मुनाबा खातून जो है वो मदरसे में नौकरी कर रही हैं या काम कर रही हैं। और लगातार 5 साल तक उनके हस्बैंड जो क्यामुद्दीन साहब सेक्रेटरी या सदर उस मदरसे के रह चुके हैं, अभी तत्कालीन सदर हैं, वो तनख्वाह उनका उठाते रहे। तो हम लोगों ने जब उनसे तौकीर मौलाना से हमने पर्सनली ऑडियो में बात किया कि आपने इस तरह का क्यों काम किया। अगर कोई टीचर को अपॉइंट कर दिया तो ये अपॉइंट करना उनका काम था, मगर अटेंडेंस न बनाने देना या बनने देना आपके अधिकार में आ जाता है। आप अटेंडेंस न बनने देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं, हम बाहरी आदमी, हमको माने ज़बरदस्ती मारपीट का धमकी देकर के अटेंडेंस बनवा लिया जाता था। एक्सेप्ट किया उन्होंने कि गलती हुई है। उन्होंने बजाबते उसका ऑडियो हमारे पास है, उसका पेन ड्राइव भी हम लोगों ने बनाया है। वो ऑडियो का पर जब सुन करके अधिकारी, जब हमारे सलीम परवेज साहब या और भी कई अधिकारी है, ऑडियो उनको सुनाए और उनसे जब पूछते हैं कि ये आपकी आवाज़ है तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरी आवाज़ है, मगर रिटर्न शक्ल में जा करके जमा देते हैं कि नहीं है, यह हमारी आवाज़ नहीं है। इसी मुद्दों को लेकर हम तो कलकत्ता रहते हैं, मगर जब कल हम अटेंडम अपने बहन के बेटी के शादी में आए तो हमें मालूम हुआ कि सलीम परवेज साहब सिवान में आए हुए हैं। हम उनके गृह स्थान पर जाने वाले थे, मगर जैसे ही मालूम है सिवान में तो हमारे बगल में है। तो इसी मुद्दों को लेकर के हम उनके पास मिलने गए कि नहीं, उसमें जो ऑडियो में बात हुई हमसे हुई है, हमने बात किया है। और देखिए वो बार बार बात का इनकार कर रहे हैं आपसे, रिटर्न इनकार करते हैं, ओरली आपसे एक्सेप्ट करते हैं। तो हमसे बात हुई, हम हलफनामा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक हलफनामा दीजिए। देखिए ये हलफनामा हमने बनाया है और हलफनामा लेकर करके जमा दीजिए जा करके मदरसा बोर्ड में, और हम जरूर संज्ञान लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5 साल वो लगातार जो नहीं आई हैं तो उनकी तनख्वाह को ऑलरेडी वो पैसा रिफंड लिया जाए, हम कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में वो सिवान में हम लोग मिलने गए थे। मदरसे की तरफ से 3-4 आदमी गए थे। जब वो एक मदरसे का इंक्वायरी कर रहे थे, वहीं पर हम लोगों से मुलाकात हो गई और हम लोगों ने उनको ये अपना अवगत कराया कि हम ही वो व्यक्ति हैं जिससे हम पर फ़ोन पर बात हुई है। इसीलिए वो हम लोग वहाँ पर सिवान में उनसे मिलने गए थे और कोई काम नहीं था। वो अपना साहब ने जो भरोसा आपको दिलाया है कि जांच की जाएगी और दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल का रिकवर भी होगा, जो भी पैसा उन्होंने उठाया पैसा उन्होंने भरोसा दिलाया। और फिर कमेटी को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है। कमेटी चूंकि अब दूसरा कमेटी बन चुका है जिसको लोग मान नहीं रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम इनके तमाम पेपर्स का ये करेंगे, अध्ययन करेंगे, और अध्ययन कर करके वो लोग जो पकड़े जाएंगे कि गलत हैं तो हम जरूर नई कमेटी का भरोसा देते हैं कि नई कमेटी को भी हम जो है मान्यता देंगे और मदरसा सुचारू रूप से चले और किसी तरह का दुर्नीति न हो, और जो घोटाला 11 साल से होता चला रहा है वो खत्म हो, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। घोटाले को खत्म करने के लिए लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि काम हो जाएगा। अब लग रहा है कि मिलने आने के बाद उम्मीद जगी है। हम लोग तो आज जनवरी महीने से दौड़ रहे हैं, मगर ये सलीम परवेज के चेयरमैन बनने के बाद से एक उम्मीद जगा है कि मदरसा का भ्रष्टाचार खत्म होगा और आने वाले दिनों में मदरसा सुचारू रूप से चलेगा। आपने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे?
हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सोनबरसा मदरसा में 11 साल से सेक्रेटरी और इमरान और हेड मौलवी ये तीनों के मिली भगत से जो षड्यंत्र कर करके लूट मचा करके लोग अपने अपने स्तर पर खाया है और अब खाने का मौका वो न दें। कमेटी को तत्कालीन सस्पेंड करके बदल के नई कमेटी को मान्यता दें और मान्यता दे के मदरसा के फ्यूचर को ब्राइट करें और जो आने वाला दिन है मदरसा और तरक्की करे, इसके लिए इस कमेटी को काम करने का मौका दें। सोनबरसा में जो दूसरी कमेटी है, ये कमेटी लगातार ये दावा करती है कि हम लोग की चुनी हुई कमेटी है, हालांकि इनको मान्यता नहीं मिली है। सलीम परवेज से इनको उम्मीदें जगी हैं और इनको उम्मीद है कि सलीम परवेज साहब इस मामले में इंसाफ करेंगे और न्याय करेंगे। हालांकि इस खबर के बाद क्या कुछ होता है देखना वाकई दिलचस्प होगा। बने रहे न्यूज़ इंडिया तक के साथ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बोल रहे हैं कि आप देखिए, आपसे तो हम लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आपका घर हम लोगों का सब सपोर्ट करता रहा। हम लोग देखिए आपका बेपनाह मोहब्बत करते हैं मौलाना साहब, वो सब हम समझते हैं। आप ही आज लोगों भी के करते हैं। घर की वजह से जो है ना हम लोग, ठीक है ना, तो कब हम लोगों को जो है ना भगा दिया होता है। जिस तरह का माहौल लोग हमेशा आज भी करते हैं। कहने का बात है कि जब वो टीचर के अपॉइंटमेंट कराया, कोई बात नहीं, कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी ना कोई होगा। अरे हमारे घर से तो कोई होगा नहीं, जिसके अभी कहीं से होगा तो कोई उससे मतलब। मगर स्कूल में ज्वाइनिंग करा करके 5 साल तक फॉल्स अटेंडेंस बनवाना, ये तो ठीक नहीं है ना जी। बिल्कुल सही नहीं। अब कोई अपनी इज्जत आबरू को नहीं समझे तो हम क्या करें। नहीं तो हेड टीचर आपसे, आपको तो उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, हम लोग से कहना चाहिए, सेक्रेटरी हम लोग से कहना चाहिए। आप कलकत्ता आते हैं चंदा करने के लिए तो बता देते आस्ते से कि मंटू भाई ऐसा तो बात है, थोड़ा इसको कायदे से देख लीजिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। 3-4 साल से तो जो है ना ये आइडिया नहीं कर सके हम। हाँ, या कभी वो मिले भी तो नहीं बताया आप कि 5 साल तक वो स्कूल नहीं आई है। आप 5 साल तक अटेंडेंस बना करके उस पैसा उठाना ठीक तो नहीं है। मान लीजिए कि उसके जगह पर एक पढ़ा लिखा टीचर हो तो बच्चे को तालीम देता ना जी। हाँ, सही बात कह रहे हैं। लोग मफाद देखने लगे सेक्रेटरी होकर के। नहीं, सेक्रेटरी साहब अपना मफाद देखने लगे तो आपसे हेड टीचर के हैसियत से कुछ तो आपका रूल वहाँ बनता था। अब क्या जाए हम उनसे इख्तलाफ लेने के लिए, बाहर का आदमी का इख्तलाफ लेने जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। अरे बोल 5 साल स्कूल नहीं आई, आप कुछ बोलने नहीं सके। आप बोलते तो जो है ना वही कहता कि मौलाना साहब बोले हैं। मौलाना साहब को हाईलाइट में लोग ला देते हैं। हाँ, अगर किसी से हम कहते तो मौलाना को हाईलाइट में लाते कि मौलाना साहब बतलाए हैं हमको, सब लोग हम ही को आगे कर देते हैं। अरे आप प्रेजेंटे मत होने देते, अटेंडेंस मत बनाते 5 साल का। बाहर का जो हुआ वो हुआ, इसको मंटू भाई थोड़ा सा संभालिए, समझने। नहीं, मामला ये तो देखिए, मामला तो ये आसान नहीं है, तो बहुत बड़ा गांव के साथ फ्रॉड हुआ है ना भाई। ये तो गांव मतलब किसी का पर्सनल जागीर नहीं है, ये पूरे गांव की अमानत है। हाँ, तो चूंकि एचएम हम है, सारा तो मामला मेरे ही सर पे खेलेगा। हाँ, एचएम आप हैं तो सर पर तो आपके ही आएगा कि आपने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया कि भाई ठीक है अपॉइंटमेंट कर दी हो, जबरदस्ती सेक्रेटरी का अख्तियार से अपॉइंटमेंट कर दिया। उसके बाद अख्तियार आपका बन जाता है कि भैया आप अटेंडेंस नहीं हम बनाएंगे। उसके बाद अख्तियार आपका आ जाता था। बोलिए। वो तो बात सही है, लेकिन जानते हैं ना ये हिंदुस्तान में। नहीं, आपको का मशीन वशीन भिजाता था कि आप डर जाते थे कि आपको डरवाता था? डरवाने की क्या बात है, लेकिन बाहर क्या, जब हमसे ऊपर है सेक्रेटरी हमारे है माइनॉरिटी में, तो हमको तो थोड़ा सा माथे हाथ होके रहना है। नहीं, अगर वो कहेंगे कि आप मदरसा में चोरी कीजिएगा, चोरी कर दीजिएगा, मातहत रहना अपनी जगह पर है, मगर आप चोरी कर लीजिएगा ऐसा तो नहीं है। या कुछ चोरी होगा तब एज ए हेड टीचर तो आपका रोल है मौलाना साहब। आप तो मैंने बहुत बोलने वाले आदमी है, तो आप कैसे मिस कर दिए? क्या कहें उसमें, हम देखा कि जो बवाल में फंसा दिए हमको। हम लोग बहुत हम लोग काफी अंदर से दुखी थे इस मामले को लेकर। सारे स्टाफ हमारे अंदर से दुखी थे, जिनको जो जान गए थे। अच्छा, तो दुखी थे तो कोई स्टाफ ये नहीं कहा जो आ नहीं रहे आप एब्सेंट कीजिए?
कितना मर्तबा जो है ना हमको इमरान साहब बोले कि बोलिए बोलिए, हम कई मर्तबा बोले भी उनको कि भाई भेजिए, हाँ। लेकिन हाँ ठीक है करके टाल देते। बाप रे, इतना लंबा तवील अरसा 5 साल तक वो टालते रह गए, आप लोग सुनते रह गए। बड़ा अजीब मामला। तो पूरा मदरसा बेच देगा, आप लोग देखते रह जाइएगा। मदरसा का बेचेगा? नहीं, अगर उसके हाथ में सब कुछ है तो आज टीचर को बेच दे रहा है, टीचर जा नहीं रहा, तनख्वाह उठवा रहा है, तो कल तो मदरसा बेच देगा वो। है उसकी बीवी तो पहला अपॉइंटमेंट होना गलत है, चलिए अपॉइंटमेंट करा भी दिया तो कितना एजुकेशन है, कितने बच्चे को पढ़ाएगी कोई ठिकाना नहीं है, मगर उसके बाद वो स्कूल आती है मदरसा में आती ही नहीं है, तनख्वाह उठता है। ये सही है? अब जब हल्ला हुआ है तब आना शुरू किया। ना अब जब हल्ला हुआ तो 5 साल बाद आना शुरू किया था, 5 साल पहले से तनख्वाह ले रही है ना जो वहां से वो। आप ही सोचिए मौलाना साहब, ये कितना मैंने गलत ट्रेंड है। ये तो बहुत बड़ा मैंने ये करप्शन है ये तो। छोड़िए उन बातों को, छोड़िए, जाने दीजिए। अब मामला, कोई भी मामला उठेगा तो हम ही पर आवेगा। आप इस सबको कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा, आप तो होशियार आदमी हैं। नहीं, हम लोग तो कंट्रोल करेंगे, आपको तो हम लोग बचा ही लेंगे, मगर कोशिश करेंगे। मगर वो जो रोल किया है, वो तनख्वाह उठाया, 5 महीना 5 साल तक अपने वाइफ को मदरसा तक नहीं भेजा और प्रेजेंट होता रहा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बोल दीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको जलवा करके साइन करवा लिया है, तो और क्या कीजिएगा? फिर तो हम ही फंसेंगे ना। फिर तो हम ही पर फंसेंगे। कैसे आप फंसिएगा? देना आसान, आप बोलिएगा कि भाई हम बाहर से आते रहते हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी हमको बाई फोर्स करके करवाया है। घुमा फिरा करके तो मेरे ही सर पे आ जाएगा। अरे तो 1 महीना 2 महीना या 15 दिन 20 दिन का मामला नहीं ना मौलाना साहब, 5 साल तक वो गांव के साथ गद्दारी करता रहा, बिना टीचर के भेजे हुए तनख्वाह उठाता रहा, और इसको आपकी वजह से छोड़ा जाएगा तो गेनर हो जाएगा ना। क्या गेनर का होगा, वो अपने पूरा वकार खत्म हो गया पूरे समाज। अरे वकार तो ऐसे नहीं है किसी की। सही बात है, वकार से मतलब नहीं, तो धोखाधड़ी हुआ ना समाज के साथ। धोखाधड़ी का तो उसको सजा मिलना चाहिए। वो तो मदरसा उसका नहीं है पर्सनल। जी वो तो बात सही है। अब बाहर क्या, अब मेरा मामला बीच में है, इसलिए इस सब मामले को खत्म कीजिए। आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से आप लोगों के घर से मेरा एक खास ताल्लुक रहा। अरे भाई ताल्लुकात है तभी तो आपके हम लोग ये, मगर सवाल है कि उसका अटेंडेंस तो आपको 5 साल नहीं ना बनवाने देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था। तो जो हो गया वो अब हो गया, अब क्या करें हम। मामला तो सब घुमा फिरा के मेरे ही सर पे छुएगा। 5 साल अरसा गुजर जाता है, कितना तनख्वाह है उसका? तो पहले तो 11,000 मिलता था, और अभी 20-22 के लपेट में गया। बताइए, 1 साल से 20-22 हजार रुपया वो उठा रहा है घर बैठ करके मदरसे से। न स्कूल आना है न जाना है, अटेंडेंस बन जाता है, तो गुना मैंने एक थोड़ा बहुत ये है। जी तो सब कुछ सब समझ रहे हैं, लेकिन अब नहीं, आप लोग स्टाफ लोग को तो समझना चाहिए ना कि एक आदमी आता भी नहीं है और वो तनख्वाह उठा लेता है, और आप लोग पढ़ा करके भी तनख्वाह मिलता है आप लोगों को। सोचने की बात। 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। 24 घंटा आप मदरसे में रहते हैं तो पैसा मिलता है, और वो घर पर रहती है, आती भी नहीं है, अटेंडेंस भी बन जाता है उसका फॉल्स। 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। आपको तो अटेंडेंस फॉल्स नहीं बनाना चाहिए था तौकीर साहब। आप एक आलिम है, हम लोग आपके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। क्या जबरदस्ती बनवा देगा? मस्तान इतना ताकतवर था कि जबरदस्ती बनवा देगा? बैर कब जो हुआ, अब उसको हम यही कहेंगे कि ये सब जितने मामलात हैं ये सब तो खत्म कीजिए। आप चाहिएगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि
जितने टीटी पोपो हैं वो आपके सामने सब हेच हैं, कुछ नहीं है, समय नहीं है। आप अगर चाह दीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सारा गोल फट जाएगा जितना है। जो आज तो एक मौका मिल गया है तो मौका लग जाएगा है, कल जो कुछ नहीं था तब भी वही हाल थी, समझा नहीं। अब तो मौका मिल गया हुआ है, अभी तो हकीकत ये है कि मौका मिल गया है उन लोगों को, समझा नहीं। जब कोई मौका नहीं था तब तो हमेशा मुखालफत किए हैं। तुमन खां मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, हमेशा वो हम लोगों की तरफ से सीना सफर होते खड़े होते। नहीं, मदरसा के लिए तो हम लोग बहुत सारा कुर्बानी भी दिया मौलाना साहब। बिल्कुल है, ये है। और जाते थे तो कहाँ रहते थे, आप ही के यहाँ रहते थे, सर पर माटी ढो करके हम लोग उसको मदरसा को बनाया है। वो हम सब समझ रहे हैं। मदरसा आज हम लोग बनाया और वो अपने बीवी को फॉल्स बनवा करके अटेंडेंस पैसा उठवा है, ये चीज तो ठीक नहीं है भाई। उसको सही कौन कहेगा? कहा जाओ ना, अभी कहा यहाँ पर बैठ रहे हो? कौन है बस? वो नौशेर नाबीना है। हाँ, मैंने वो सही काम तो नहीं हुआ ना भाई। बिल्कुल, इसको सही कौन कहेगा? कोई ना कहेगा सही इसको। तो 5 साल तक नहीं आई या 5 साल तक अटेंडेंस बन गया, ये काम सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कोई दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कहेगा, सारे लोग इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा। मेरा नहीं, 2.5 साल और है, किसी तरह से अल्लाह ताला इज्जत के साथ काट दे, उसके बाद से जो हो अपना समझे लोग। नहीं तो इमरान को भी सोचना चाहिए कि गलत हो रहा है तो बताना चाहिए लोगों को, कमेटी को जनाना चाहिए। कमेटी भी कोई नहीं जान रहा, कमेटी का कोई नहीं जान रहा है कि उसकी बीवी टीचर है। नहीं, कमेटी से भी ये किया है, कमेटी का जानती है, कमेटी को भी न मालूम है ना, कमेटी को भी न मालूम है। बताइए, फॉल्स ये बना कर अटेंडेंस बना कर करके और अपॉइंटमेंट करा करके टीचर आते नहीं है मदरसे में, 5 साल तक तनख्वाह उठवा लिया है। अब सारी बातों को ये करने की जरूरत ना है, थोड़ा सा उस पर तवज्जो दीजिए, जो रखा जाता हो। तो एकदम ये जो है, ये तो सरासर गलत हुआ ना, गांव के साथ भी गलत हुआ, मदरसे के साथ भी गलत हुआ, तालीम के साथ भी गलत हुआ। जो बच्चे को कुछ तालीम मिलना चाहिए था तो उसे तालीम नहीं मिल पाया। हाँ, वो सीट जो है ना ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी, अरिफा था जो आरिफ सिवान का, तो वही फायदा न करता था। उसके बाद से वो सस्पेंड हुआ तो ऐसे ही पड़ा रह गया हुआ, तो वो सीट बहुत दिनों से खाली रही। बाहर क्या, अब क्या कीजिएगा मंटू भाई, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मामला को रफा दफा करवाइए, जैसे भी हो। देखिए क्या होता है, पूरा करके मेरे ही ऊपर आएगा। हाँ, इन्वर्टर आवाज कर रहा है। ये आपको अटेंडेंस नहीं बनाने जाना चाहिए था। हाँ, वो तो बात सही है, कभी आएंगे, मुलाकात होगी तो फिर इत्मीनान से बातचीत होगी। बातचीत इसमें क्या करना, अब तो मदरसा के बारे में बोलने में भी शर्म लग रहा है, सोचना पड़ रहा है। हम खुद शर्म के मारे नहीं जा रहे हैं गांव में। आज जाइए, चीजा बहुत खराब है, समझा ना, खुद शर्म के मारे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आराम कीजिए। देखिएगा, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर